झेल क्यों रहे थे? ये बड़ा दुखद है कि हमने अपनी सरकारों को इतना सर पे चढ़ा लिया है कि इन्होंने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि 2047 में अकेला भारत विकसित हो जाएगा, झारखंड बहुत पीछे रह जाएगा। जिस स्पीड से झारखंड अभी 2015 की वैकेंसी नहीं क्लियर कर पाएगा, ये तो 2062 में जाके आजाद होगा। कैसे लिखा जाएगा? विकसित भारत ब्रैकेट में झारखंड स्टिल वेटिंग। यही एक तरफ हम कहते हैं कि राज्य हो, देश हो, युवा इसका भविष्य लिख रहे हैं, और सोरेन साहब तो खुद भी यंग आदमी है, क्या है कि कभी सरकार सीखी नहीं। परिवारवाद के चलते सीएम बन गए। अच्छा कर्म है नहीं कि वो खुद से डिसाइड करते कि उसको पैदा कहाँ होना है। सोरेन साहब के साथ यहाँ पे कर दो, छोटा लड़का बना दो, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप बताइए, मैं इतनी सारी चीजें इन्होंने मुझे लिख के दी है। तो हम दिल्ली में डिजिटल इंडिया, एआई की बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। झारखंड को बताया जाता है, जब हम झारखंड के बारे में सुनते हैं तो एक तो ये सुनने में आता है जामताड़ा। मैं ये सोच रहा हूँ अभी तो पेपर ऑफलाइन हो रहा है, तब ये हाल है। ऑनलाइन हुआ तो जामताड़ा हाईजेक करने क्या कर रही है झारखंड सरकार? और झारखंड तो ही हो जाना चाहिए था जितना कोयला झारखंड के पास है। ये कह रहे वहाँ भी माइनिंग करेंगे, वहाँ भी आपके अरब पड़ोस के कई लोग हैं जिनको आप अमीर होते हुए देख रहे हो, लेकिन आप आए हो क्योंकि उन्हीं को मौका मिल रहा है कि सरकार का अच्छा पैसा जैसा मुझे पता चला कि यहाँ सीआईडी ने जांच की है पेपर लीक की। मतलब दुनिया देश तक पहुंचने की बातें कर रहे हैं, और ये एक कमरे में बैठ के लोगों की ओएमआर बना रहे हैं। कितना हसीन काम है। और सीआईडी ने पकड़ लिया एक ऐसे आदमी को, हम लोग को जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और पता नहीं कैमरों का हैंडल किधर घुमा दिया गया है कि वो ऐसी ओएमआर को नहीं पकड़ पाता। पेपर लीक से भी ऊपर पेपर लीक उद्योग होता है, उस उद्योग से ऊपर एक और चीज होती है सीधे सीट बेचते। तभी तो ऐसे लोग सिस्टम में पहुंचेंगे, सरकार को और कमा के देंगे। सरकार का उद्देश्य एक ही है कि हमको कमाने वाले लोग चाहिए। अगर हमारा रेवेन्यू शराब से आएगा तो हम एक के साथ एक फ्री भी कर देंगे। कि इससे देश पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है, हमको मतलब है पैसा आना चाहिए। शर्म आनी चाहिए सरकारों को, शर्म आनी चाहिए सोरेन साहब को। और आप देखेंगे, मैं तो इस आंदोलन को ट्विटर पे देख रहा हूँ, मैं रोज देखता हूँ। पहले मुझे पार्टी का नाम की फुल फॉर्म नहीं पता, खाली जीएमएम पता था। फिर मुझे पता चला झारखंड मुक्ति मोर्चा। आदमी मुक्ति मोर्चा के नाम पे वोट दे देता है, कहते हैं कि यार पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। युवाओं की हालत है, जिंदगी से मुक्ति ना दे देंगे। इन्होंने तो घोटालों का मोर्चा खोला हुआ है। आप जेठेक उठा लीजिए, घोटाला, इसका नाम बदल लीजिए। झारखंड आंदोलन कहीं भी होगा जहाँ देश में समस्याएं होंगी और मीडिया आपके पास आ रही है, मैंने देखा, लेकिन मीडिया एक ही काम कर रही है, इस वाले आंदोलन को उससे कंपेयर। अरे भैया, यहाँ बच्चों की समस्याएं बाहर लेके आओ। मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, तो मेरे मीडिया बंधुओं से भी ये गुजारिश है कि कभी इस लड़के को उठा लीजिए कि भाई तुम बताओ समस्या क्या है। जेटेट के बारे में जानना है, भाई साहब की उम्र निकल गई। आप एक बात बताओ, पहले तो फॉर्म के लिए चिल्लाते रहो, एक खर्चा नहीं, जब खर्चे में कमी होती है वो कहते हैं अच्छा कमी है, 1000 करोड़ बनाने फॉर्म निकाल दो। फॉर्म फीस 1000 रुपए 2015 में एसएससी
भाई ये बहुत मोटा कमा रहे हैं। ये तो मुझे लगता है सारी सरकार आप ही के पैसे से चला रहे। बार बार फॉर्म निकालो, बच्चा चिल्लाता रहे एग्जाम मत लो, उसको लालच में रखो, चुनाव में बोलो कि आपको हर एक युवा इधर उधर नौकरी देंगे, उसके बाद फॉर्म निकल गया, अब आप चिल्लाएंगे एग्जाम ले लो, एग्जाम की भीख मांगो, एग्जाम ले लो। अब एग्जाम हो जाएगा तो आपको पता चलेगा नकल हो गई, आप बोलेंगे भैया नकल हो गई, ये आनंद फानंद का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट के बाद आप कहेंगे कि मेरे को 300 में 299 नंबर है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें सोरेन साहब का कहना है तुम योग्य नहीं। 299 नंबर लाने वाला व्यक्ति अगर योग्य नहीं है तो भारत में सोचिए कितना पढ़ा लिखा युवा हो गया। भारत को तो अमेरिका को पीछे कर देना चाहिए कि यहाँ सिलेक्शन के लिए 99% से भी ऊपर नंबर चाहिए। इतना नंबर लाने वाला युवा कनाडा चले जाए तो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाए। उसके बाद आप भारत छोड़िए सेट कर रखा है कि हम बैक डोर से लड़की बसाएंगे। सोचिए ऐसे लोग पिछले, आपको तो ये अभी पता चला है झारखंड में ऐसा कितना भर्ती हो गया है। अभी हमने अभी आवाज उठाई, आप सबने उठाई, तो सरकार आपके ट्वीट करके कहती है कि पहले भी होता था, हमको पता है कौन कर रहा था। अभी तुमको पता है तो तुम क्या अचानक जेल में क्यों डाल दिए? सोचिए अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो TDPL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है, वो कंपनी को टर्म और कंडीशन कंप्रोमाइज करके टेंडर दिलाता है। पहुंच गया सरकार के पास, सरकार कहते हमको कितना दोगे? अब कंपनी ऐसे देखती है तुमको देंगे और क्या, तुम उधर से कमाना हमको चाहिए। आज सोचिए जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है, आप करके उसको एग्जाम कराने का ठेका दे देते हैं। यूपी में ब्लैक लिस्टेड है। यूपी कई बार चोरियों में पकड़ा गया हो उसको घर का चौकीदार बना दिया जाए। हाँ जी, ये भाई तो देखिए भाई साहब, असली सूरमा तो ये है, बाकी से बता रही है खुद भी सिलेक्शन ले लेता है, शादी नहीं होती, कितना भी कमा लो सरकारी नौकरी चाहिए। लगा हुआ है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, बस क्या है कि वहाँ की थोड़ा बहुत 10-12% छोड़ देते हैं। आप क्या वो भी नहीं छोड़ रहे? फिर हम सबसे आगे रेट लगा हुआ है। आपको DSP बताएं 1 करोड़ 20 लाख दीजिए, उधर से 1 करोड़ दहेज लीजिए, आप बन जाएंगे तो दहेज ले लेगा और आप भी तो ऊपर का कमाएंगे और ऊपर तो भेजेंगे। सारा खेल ऊपर से कमाने का, ऊपर तक भेजने का, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। आप चिंता मत करो, ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, हिम्मत रखनी पड़ेगी। झारखंड के युवाओं से मैं ये विनती करता हूँ कि आप सबको आकर के, अगर आप सोचते हैं कि आपके भविष्य, आपके आने वाले भाई बहनों का भविष्य सुधारना है, तो हिम्मत से सरकारों से लड़ना पड़ेगा। और अब तो आपने देख लिया हम कोई लाठीचार्ज नहीं करते। ये लोग एहसान करते हैं हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे, कितना बड़ा एहसान है? क्यों करोगे भाई लाठीचार्ज? कुछ गलत कर रहे हैं, अगर अपना हक कोई मांग रहा है ये गलत है। रेट लिस्ट हर एक चीज की बताइए, और आपने भी ऐसे लगा दी, यहाँ भी कहीं अच्छा हमें नंबर भी लिख दो नीचे, कुछ बात करनी है। आज ये सब चीजें करप्शन को और प्रमोट कर रही है। अब आप बताइए जो ये हालत है सिस्टम की, क्या लोग डर से किताबें नहीं छोड़ेंगे? और जिसके पास पैसा होगा वो नौकरी लेके भागेगा। मैं भी ले लेता हूँ, और उस दौर में आप कह रहे हैं कि नहीं झारखंड को बहुत आगे लेके जाना है।
बता दीजिए ब्रैकेट में लिख करके कि करप्शन में आगे लेके जाना है। ये एकदम बहाना है। जन जीवन अभ्यर्थी को बाहर निकाला। JSSC माध्यमिक आचार्य बताओ, यहाँ पे हर एग्जाम के बच्चे ऐसा रेट कि झारखंड में कोई एग्जाम बिना नकल के नहीं हो रहा। सर एक बार रेट बोलिए, फिर से रेट। झारखंड सरकार को जवाब अफसोस नहीं है। अगर किसी का दिल सच्चा हो तो वो कहता है यार जो हो गया हो गया। आप छुट्टी नहीं मांगे, आप चाहते हो कि जितना भी TDPI ने एग्जाम कराए सब रद्द हो और फेयर तरीके से भर्तियां हो, दोबारा से एग्जाम और ऊपर से आप बात कर रहे हैं रिफॉर्म की। अभय तिवारी जिसमें सिलेक्शन लिया, इसने कई एग्जाम में सिलेक्शन लिया। आपको पता है ये क्यों लिया सिलेक्शन? ये लोगों को बताता है देखो मैंने लिया ना, मैं करा दूंगा। आपको पता है इसमें भी भ्रष्टाचार है। अगर अभय तिवारी को 20 लोगों का कराना है तो पैसा 60 से उठा रहा है, सबका वहां भी नहीं हो रहा और कोई बोलेगा भी नहीं मुझसे पैसा लिया नहीं किया, बोलते उसका कराया ना तुम्हारा अगले साल देख लेंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस दर्द में इतने युवा को उम्र दराज हो जा रही है, उम्र निकल जाती है। जी वो पूरे अभय तिवारी परिवार को नौकरी दिलाती है, अपने रिलेटिव को CBI जांच जब तक नहीं होगी, मैं बताता हूँ CBI जांच में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। CBI सबसे पहले आके अभय तिवारी को जेल से बाहर लाएगी और वो जो बुला के बिठाती है ना कि पैंट गीली हो जाती है। वो अभय तिवारी को हो सकता है छोड़ भी दे, मैं आपको बता दूं, वो पकड़ती है सूत्र। तो अगर ये मान लीजिए कि सोरेन सरकार अगर CBI जांच केंद्र सरकार से काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि उनको पता है कि इसमें कौन कौन। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है कि जब ये CBI जांच की मांग करेंगे तो आपको तो पता है केंद्र में भी करप्शन के बाद बैठे हैं, वो जान लगा देंगे इनको गलत साबित करने में। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि CBI इसमें निष्पक्ष जांच करेगी या नहीं करेगी, वो केंद्र की जिम्मेदारी है, वो अपना करेगी, वो सारे सूत्र खोल देगी। हमको अपनी समाज पे अड़े रहना है कि होगी तो इसकी CBI का। तो पिछले 10 साल में जितने भी सूत्र होंगे सबके दांत खुल जाने। आप सोचिए दरोगा की भर्ती 10 साल से नहीं है, क्या लगता है 10 साल से कोई रिटायर नहीं हो रहा? कोई तो रिटायर हो रहा है और नहीं रिटायर हो रहा, तो ये भी दूसरी बात है कि जब 60 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, तुम 70 साल के आदमी से काम करा रहे हो, तो क्या काम करेगा? कोई बिना हेलमेट में जाएगा, भाग नहीं पाएगा। रनिंग में 18 से 19 बच्चों की डेथ हो गई। झारखंड सरकार के पास तो ज्यादा काम धंधा है नहीं, वो भर्तियां भी सही से नहीं करा सकती, कर क्या मैं ये चाहूंगा कि आप मान में ये भी ऐड करिए, तुम्हारी वजह से हमारी उम्र निकली है, उसमें भी हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए देना चाहिए। नहीं हो तो स्टिल हो
उम्र निकल रही हो, उसने कह दिया हो कि अभी रुक जाओ, नौकरी लगेगी तभी पापा शादी के लिए मानेंगे। अब आपकी लगता लेट हो गई या ऐसे ही बैठी फंसती गई तो लेट होगी, तो आप कहते हैं कि अब तुम ये मत करो कि नहीं हो गई, अब तुम्हें समझाना पड़ेगा पापा को। वहाँ भी एज रिलैक्सेशन चाहिए। बता रहे भाई साहब, सिपाही का पेपर भी 16 लाख में बिकेगा। मतलब सिपाही भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो, 10 साल तक करेंगे नहीं, सचिवालय आंसू की भर्ती हो, ऐसी कोई भर्ती नहीं है। हो गया, इसके बाद नेताओं की भर्ती कर रहे हैं, पता नहीं चलता, एडमिट करा रहे हैं। बताइए, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, जहाँ कंप्यूटर बेस्ड को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड करो, कंप्यूटर बेस्ड करो, वो अभी OMR सिस्टम से चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिस लड़के का कराना उसको कह देंगे OMR खाली छोड़ा, बस नाम पता भराना, उत्तर हम भर लेंगे। SSC की परीक्षा में झारखंड की है, उसमें सवाल हूबहू SSC CGL 2023 से उठा लिए गए। बताओ, ये भी नकल का तरीका है। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम बोल देंगे SSC 2023 के सवाल कर लो, हमको हो जाए। ये पेपर लीक नहीं है, क्या है ये? बिल्कुल। और जो ये फॉर्म भराते हैं और पता चला कि ग्राहक नहीं आए, वो भर्ती रहती है। सवाल का तरीका है। इनका फॉर्म भराओ, पैसा कमाओ, भर्ती निकालो, पैसा बनाओ, बस। इसके अलावा सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कोई जेन्युइन बच्चा है उसको शामिल करना है। लेकिन मैं आप सबसे भी कहूंगा, ये बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप लोग जब सिलेक्ट जाएंगे या जो लोग सिलेक्ट होकर पहुंचे वो झारखंड की सेवा करने के लिए कर किसकी रहे, सरकार की सेवा कर रहे हैं, नेताओं की सेवा कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा है पेपर लीक, ये अकेले आपका मुद्दा नहीं है, देश राजनीति से चलता है। आप सबको बोलिए कि यहाँ आकर के आपकी आवाज बुलंद करें। मैं आप सबसे कहूंगा कि ये इतना बड़ा पार्क है, बच्चों के लिए भी एक टेंट लगना चाहिए, यहाँ पे एक प्रॉपर मंच बनना चाहिए। ये आंदोलन आप सोच रहे 2-3 दिन से सरकार झुक जाएगी, तो वैसा होने वाला नहीं। सरकार की कुर्सी से नेता ऐसे चिपकने लग गए कि जेल भी हो जाए तो इस्तीफा नहीं देते। 40 दिन आंदोलन चला जंतर मंतर पे। वो तो क्या हुआ कि प्रधान जी के मन में आ गया कि मुझे देना। किसी माई की नाई की बस की बात नहीं। 2014 से घोटाला हो रहा है सर, 14 में फॉर्म भरे थे JSS CGL 2014। एजुकेशन सिस्टम पर जबकि मैं ये सुनता था, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगा, मेरी ससुराल झारखंड में ही मैंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ सुनी थी कि बोकारो DPS बड़ा अच्छा स्कूल है, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बड़ी अच्छी है, यहाँ से अच्छे बच्चे निकलते हैं। और आज जब बच्चे ग्रेजुएट करके आ रहे हैं तो उन बच्चों का भविष्य इस तरीके से बारिश में बर्बाद हो रहा है। बारिश वो अपने ट्वीट करने में भी उसको किसी तरीके से दिखाना है कि ये भाजपा की साजिश है। भाजपा के खिलाफ आंदोलन करो तो वो कहते हैं ये इस पार्टी की साजिश है। हम लोग ठेका लिया तुम्हारी साजिशों का, तो हमें तो सही एग्जाम सिस्टम दो। बीच में स्टूडेंट पिसा रहा है, बीच किसी की भी साजिशों में से क्या
क्या लेना देना है? यहाँ भी ऐसा होता था कि पेपर लीक नहीं हो रहा होता, सब कुछ सही होता। तो यार पागल थोड़ी है बच्चा कि बारिश में भीग रहा है कि साजिश है। ये तुम्हारी तरह पैसों में बिकने वाला युवा नहीं है। बताइए बोलेंगे, चिंता मत करिए, आपकी आवाज दूर तक जाएगी, उसी को बुलंद करने के लिए यहाँ आए हैं। मांग 3 बेसिक है कि PDPL, अभय तिवारी जिसमें भी इन्वॉल्व है वो सब एग्जाम रद्द होने चाहिए। जिन बच्चों की उम्र निकल गई है उनको 2-2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उसके बाद होनी चाहिए सीट और जो 5-5 10 साल में नहीं है उसमें कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और अब बात आएगी रिफॉर्म्स की सुधार कैसे होंगे। वरना जब देश का शिक्षा मंत्री हट सकता है तो झारखंड के मंत्रियों को भी हटाने में इस युवा को वक्त नहीं लगता। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। चुन के भेजा था कि तुम सही नीतियां बनाओगे, ना कि तुम हमसे ही पैसा वसूली करोगे। एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। बताइए कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम हो, कैलेंडर शिक्षा मंत्री नहीं है कोई। सोरेन साहब का कहना है कि हम बहुत पढ़े लिखे, मुख्यमंत्री भी संभाल लेंगे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय भी हम संभाल लेंगे। मतलब असली वन मैन शो भी ही चल रहा है ताकि रिस्क नहीं है। नहीं तो क्या होता है, शिक्षा मंत्री कहीं बता रहे थे कि क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा बड़ा मंत्रालय ये हम संभाल लेते हैं, हम युवाओं के भविष्य में अत्याचार बेहतर करते हैं। मैं तो इस समस्या से बहुत तंग आ चुका हूँ देश की कि यहाँ सही नेतृत्व हो ही नहीं। देश में देखेंगे तो वित्त मंत्रालय सही आदमी के हाथ में नहीं, शिक्षा मंत्रालय सही आदमी के हाथ में नहीं, राज्य में चले जाइए राज्य सही आदमी के हाथ में नहीं, वो 4-4 मंत्रालय कब्जा के बैठा है। ऐसे कैसे ठीक काम होगा? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे लोगों के हाथ में अच्छा मंत्रालय दें और फिर उससे कहें कि भाई कैसे पेपर लीक हो गया। अब सोचिए सोरेन साहब शीशे में खड़े होकर मुझसे पूछेंगे पता शिक्षा मंत्री किससे लेंगे जवाब? है ही नहीं। उनको मालूम है कि इसका मतलब तो आप शिक्षा मंत्री हटाने की बात कर ही नहीं सकते। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब हुआ है। इस आंदोलन में एक मांग और शामिल कर लीजिए कि हमको एक ढंग का शिक्षा मंत्री भी चाहिए। शिक्षा जैसे मंत्रालय को एक ऐसे आदमी के हाथ में होना चाहिए जो देश घूम के देखे कि दूसरे जगह पे शिक्षा कैसे दी जा रही है। अरे इस्तीफा देने से होगा, सीबीआई जांच करके जेल में शादी नहीं हुआ है, कई को मर गया, सिपाही ने 16 को मरा है सर। एक मस्तानी सर है जिस आदमी ने सबूत दिए पेपर लीक, उसको इस राज्य की सरकार ने जेल में
संतोष मस्ताना। जब वो आदमी जेल से, सोचिए सरकार क्या सोच रही है कि कोई आगे ना आए सबूत देने के लिए, हिम्मत ही ना करे। पहली बार में उसकी हिम्मत को तोड़ दो। इसको पता नहीं है कि युवा जनता पे ये अच्छी की बातें भी तोड़ सकता है। ये वो नौजवान है यार, हम लोग कब तक से हैं? जो एविडेंस देता है उसको जेल होता है। कर रहे हम इसलिए कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। 12वीं पास करते अच्छा कॉलेज नहीं दे पाती हो, उसके बाद प्राइवेट में इंडस्ट्री नहीं बची, कहाँ जाए बंदा? एक बच्चे के कटऑफ से ऊपर नंबर है और उसका रिजल्ट में नाम नहीं है। आप बताइए ऐसे में एक बंदा किसके पास जाए? बताइए कितने नाम ये बताइए तो सुधीर गुप्ता, इधर अवैध तिवारी करे, कोई ठीक आदमी यहाँ पे काम कर रहा है? सब सरकार का। तो सुनिए मेरी बात जरा सुनिए थोड़ा। आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ पिछले 10-15 सालों में परीक्षा व्यवस्था की हालत खराब है, तो आप क्या सोचकर बैठे हैं कि जो सरकार इतनी जूनियर बहरी है उसको नहीं पता चल रहा होगा कि यहाँ करप्शन हो रहा है? तो आपको इस आवाज को और बुलंद करना पड़ेगा। आपको पूरे देश के लोगों को कहना पड़ेगा कि आइए हमारी आवाज बनिए। तब सरकार हल्का फुल्का हिलेगी, वरना सरकार तो सोच के बैठी है कोई बात नहीं कर पड़ेगी। सरकार को डराना है, इतने युवाओं को यहाँ आना है कि सरकार मजबूर हो जाए और पूछे। सरकार को शर्म नहीं है 8-9 दिन से कि अपना एक बंदा बेच करके पूछे कि तेरी वजह क्या है, बताइए। वही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये बच्चे बीजेपी के हैं। चलिए मान लेते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर ये बीजेपी के हैं तो इनको पेपर लीक के खिलाफ बोलने का हक नहीं है? क्यों नहीं है भाई? अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ तो सभी पार्टियों के नेता आके बोले। सरकार तभी तो दबाव में आई जब हर आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया। इतना आसान नहीं था। आप छोड़ेंगे नहीं सर। तो जो आपको बोले तो उसको बोल दीजिए कि हमको जिसका समझिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी भी बोलेंगे और दुनिया भर के और नेता भी बोलेंगे, सबको बोलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आंदोलनों की शुरुआत ऐसे ही होती है। आवाज जब तक बड़ी नहीं होगी, दुनिया मतलब से सकती है साहब। जब ये मंच बड़ा होगा तो यहाँ देश के बड़े मीडिया के लोग भी लिखेंगे। आप हिम्मत मत हारिएगा और ये उम्मीद भी मत करिएगा कि शुरू रात में कोई 50,000 रुपए टिकट में लगा करके और 30,000 के होटल में आपसे मिलने नहीं आएगा। सब अपना मतलब खोजते हैं। जो यहाँ माइक लेके आएगा दिल्ली से, उसको लगना चाहिए कि इतने की वसूली हो जाएगी। कोई नहीं होता भाई, यहाँ कोई किसी को एक केला तब देता है जब उसको पता लग जाए कि इससे जो मील कटेगी उससे 5 केलों का लाभ होगा। मैं ना जेपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, ना JSSC के लिए पढ़ाता हूँ। मेरा ध्येय एक ही है, मेरी लड़ाई एक ही है कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम को ठीक करें। मेरी लड़ाई इसके विरुद्ध। अब चाहे लड़ाई का मंच किसी भी राज्य में हो, मैं इसके खिलाफ बोलता दिखूंगा। आपके मनोबल को बढ़ाना यहाँ करके मैं आपका